एआईसीसी से हरनाम सिंह जी जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है वो आए हैं और आप लोगों के सामने जो हम लोगों ने अपनी मैनिफेस्टो दिया है उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे और उसके बारे में सारे लोगों को बताएंगे। काइंडली हरनाम सिंह जी। नमस्कार साथियों, आपका आज पानीपत में बड़ा ऐतिहासिक शहर है। इसमें आप ही के शहर में आपका हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वागत है और आप आए इतने कम शॉर्ट नोटिस पे, आपका धन्यवाद है। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी मुख्य रूप से अभी 7 गारंटी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नई दिल्ली स्थित एआईसीसी में ये लॉन्च किया था, जिसमें हम इन 7 मुद्दों को मुख्य रूप से हम लोग कर रहे हैं। इसको अभी हम एक डिटेल मैनिफेस्टो भी लेके आएंगे, तो बाकी सारी चीजें भी होंगी, लेकिन मुख्य जो बिंदुज हैं हमारे हरियाणा में सरकार आने के, वो हम इन पर आज हम चर्चा करेंगे कि और इसमें हम जिस तरीके से वहाँ रिलीज हुआ है, अभी हम हर सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर आप जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के मीडिया बंधु हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपके माध्यम से, क्योंकि आप एक सशक्त माध्यम है, डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, कि आपके माध्यम से हम जनता को बताएं कि कांग्रेस की सरकार जनता के आशीर्वाद पर आने के बाद हम क्या किन किन वर्ग को विशेष रूप से आगे ले जाने का काम करेंगे। जैसे कि महिलाओं के बारे में जो एक मेन आधी आबादी है उसको हमने 2000 रुपये पेंशन हर माह, और जो कि मोदी सरकार में, मनमोहन सिंह सरकार में 450 के सिलेंडर को 1100 रुपये तक ले गए थे, हमने इसको 500 रुपये जो है इसमें हमने करने का काम इसको कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा क्योंकि ये कृषि प्रधान हमारा राज्य है, तो इस पर हम लोग यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ एक पाकिस्तान से भी बड़ा गहरा बॉर्डर किसानों का यहाँ पर रहा। 13 महीने उनके साथ अत्याचार किया गया, 3 काले कानून लेकर आए, और उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पर उनको एमएसपी की उनकी छोटी सी मांग के 750 हमारे अन्नदाता किसान जो शहीद हुए, शहादत हुई, तो उनकी डिमांड को हम रख रहे हैं कि एमएसपी पर हम कानूनी गारंटी बनाएंगे, और साथ में जो तत्काल फसल का मुआवजा है वो इमीडिएट उनको दिया जाएगा। और कांग्रेस का प्रीवियस हिस्ट्री और रिकॉर्ड भी रहा है कि कांग्रेस ने अपने मनमोहन सिंह जी की सरकार में यूपीए 1 यूपीए 2 में हमने सबसे ज्यादा किसानों का जो कर्जा माफ करने का काम मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया था। और जो जमीन अधिग्रहण का भी बिल लेकर हम आए थे, और भट्टा परसौल में उत्तर प्रदेश में राहुल जी ने उसके लिए संघर्ष भी किया था, पैदल मार्च भी किया था। तो कांग्रेस हमारी अपनी कटिबद्धता हमेशा अन्नदाता किसान के साथ अपना रखती है। इसके अलावा एक मुख्य पार्ट जो है, जो समाज का एक बहुत वंचित तबका है, गरीब तबका है, जिसके सर पर छत नहीं है। हमारे जब 10 साल सरकार थी तो हमने 7 लाख लोगों को 100 गज के प्लॉट देने का जो काम शुरू किया था। 10 साल में खट्टर और सैनी सरकार ने जिसको रोका है। पिछली सरकार में 10 साल में कांग्रेस की सरकार में 3,92,000 प्लॉट हमने लोगों तक मुहैया करा दिए थे। जो रुक गए हैं उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। और इसमें एक नई योजना हमने ऐड की है कि हम 100 गज के जो प्लाट देंगे उसमें हम इनको 2-2 कमरे का मकान, पक्का मकान बना के देंगे, लगभग 3.5 लाख की राशि तक का, जिसमें कि टॉयलेट, बाथरूम, किचन बनाकर और साथ में बिजली पानी का मीटर लगाकर पूरा तैयार कर उसको देंगे, जिससे कि गरीब व्यक्ति को एक छत मिल सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी एक योजना है कि जो हम घर घर तक किसी को घर देने का काम करेंगे। और जब घर बन जाता है तो घर में बिजली का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अब हरियाणा भी जो है वो रूरल से शहरीकृत होने, काफी सारे शहर और कस्बे भी बनते जा रहे हैं, तो बिजली की खपत भी है। तो उस पर हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे सरकार की तरफ से, यानी 300 रुपए तक जो आपका बिल है वो बिल्कुल जीरो आएगा। और साथ ही साथ जो सबसे अहम है, जब आदमी, एक व्यक्ति जब बीमार होता है तो वो बीमारी के कारण तो परेशान होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलात उसको आती है कि उसको उसका बिल देखना है, कितना उसका पैसा लग जाएगा। तो बड़ी से बड़ी छोटी मोटी बीमा आदमी 1-2 लाख का मेडिक्लेम भी कर लेता है, लेकिन बड़ी बीमारी में वो छट से खत्म हो जाता है। तो हमने, हमारी एक बहुत ही शानदार योजना हरियाणा की कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार के राज में राजस्थान में चली, जिसमें कि 25 लाख रुपए का हम मुफ्त इलाज देते थे। वो बहुत सक्सेसफुल योजना थी। उसी को हमने यहाँ पर हरियाणा में भी लॉन्च किया कि हम हर व्यक्ति को, हरियाणा के हरियाणवी को 25 लाख का मुफ्त जो है एक इलाज का हमारा जो वायदा है वो हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा में जो हम, हमारा जो बुढ़ापा पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, उसको हम यहाँ पर 6,000 रुपए करने जा रहे हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इससे ज्यादा पेंशन किसी के लिए भी नहीं है। और दिव्यांग के लिए जो हैंडीकैप है उसके लिए भी 6,000 है, और जो विडो है पेंशन
वो भी 6,000 रुपये हम रख रहे हैं। और साथ ही साथ ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको भी हम बहाल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ मोदी सरकार ने जैसे अग्निवीर लाकर किया कि 4 साल में आप उसको खत्म कर देंगे और पेंशन तक नहीं है। आज देश में 74-75 साल के प्रधानमंत्री तो रिटायर नहीं हो रहे, लेकिन 4 साल के नौकरी के बाद युवाओं को रिटायर करके अग्निवीर योजना का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजरस है। इसके अलावा हम युवाओं की जो सुरक्षित भविष्य करने के लिए, क्योंकि हरियाणा में बहुत ज्यादा बेरोजगारी 10 साल में रही है, और उसको ठीक करने के लिए, और युवा जब बेरोजगार है तो वो नशे की तरफ भी बहुत सारा, इस वक्त नशे का भी काम है ज्यादा, पंजाब की तरह हरियाणा में भी इधर आया, तो हम जब उसको रोजगार 2 लाख पक्की नौकरी देने का हमारा वो है। और पहले भी हुड्डा सरकार में हमने बहुत नौकरियां, सरकारी नौकरियां लगाई हैं, पक्की नौकरी, हमारे सालाना 2 लाख नौकरियां उनको देंगे। और नशा मुक्ति पर भी एक बहुत बड़ा अभियान हम चलाएंगे। इसके अलावा एक मुख्य आखिरी बिंदु हमारा यह है कि पिछड़ों को जो अधिकार है, जो SC/ST OBCs जो है, उनके लिए हम जातिगत जनगणना करेंगे, जो कि राहुल जी हर बार कटिबद्ध हैं कि हम चाहते हैं कि देश में जातिगत जनगणना हो, ताकि पता लगे कौन समाज कितनी संख्या बल में है और उस तक क्या सरकार की योजनाएं बनानी चाहिए, क्या उस तक महत्वपूर्ण योजना, उसको आर्थिक रूप से सक्षम किया जाए, इस पर हम काम करेंगे। साथ ही OBC या SC में जो क्रीमी लेयर है वो इन्होंने 6 लाख रुपए की हुई है, हम उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए करेंगे, ताकि जितनी योजनाएं हैं, चाहे उनके बच्चों को हायर एजुकेशन करना हो, कोई वजीफा लेना हो, बहुत सारी योजनाओं में क्रीमी लेयर में वो 6 लाख में बाहर हो जाते हैं, तो उसको बढ़ाकर हम 10 लाख करने जा रहे हैं। इन सारे वायदों के साथ बहुत सारे और ऐसे जो मुद्दे हैं जो हरियाणा से जुड़े हैं, जो अभी डिटेल्ड मैनिफेस्टो हमारा 1 या 2 दिन में चंडीगढ़ से जारी होगा, उसमें बहुत सारे मुद्दों को हम और भी रखेंगे। लेकिन मुख्य अभी हमने इन 7 संकल्पों को रखा है, जो कि हमने पूरे हरियाणा में घूम के विसल ब्लोअर से मिलकर, जनता से मिलकर उस पर बात रखी है। और इससे मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार योजनाएं इसमें हैं, और कांग्रेस का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। चाहे छत्तीसगढ़ में राहुल जी ने वायदा किया था कि किसानों का कर्जा माफ होगा और 3600 MSP सबसे ज्यादा होगी, और पहली कैबिनेट मीटिंग में भूपेश बघेल सरकार ने किया था। ऐसी कर्नाटका में हम लोगों ने वायदा किया था कि पहला साइन करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, महिलाओं को आपके पैसे देंगे और साथ में बस फ्री करेंगे। तो पहली कैबिनेट नोट में ये काम हमने किया था। तो ऐसे ही हम जितने वायदे कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक शपथ भी है, हमारा वायदा भी है, हमारी घोषणा भी है, हमारी गारंटी भी है, और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और पूरी इस वक्त जो हरियाणा की जनता है, मैं समझता हूँ खट्टर और सैनी सरकार के 10 साल के जो मामलात है उससे बड़े परेशान है, उससे मुश्किलात में है। महंगाई की हालत बहुत ज्यादा खराब है, महंगाई की वजह से पूरे हरियाणा का बजट लोगों का बिगड़ा हुआ है, बेरोजगारी में बहुत बुरा हाल है, कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि हरियाणा के बाहर के जितने गैंगस्टर बदमाश हैं, अब यहाँ फिरौती की सबसे ज्यादा घटनाएं बढ़ी हुई, हत्याएं की घटना बढ़ी हुई है, क्राइम रेट जो है बहुत ज्यादा हरियाणा में है। इस पर भी कानून व्यवस्था को थोड़ा और चाक चौबंद और मजबूत करेंगे और बेहतर करने का काम करेंगे। खिलाड़ियों के लिए भी, हरियाणा को खिलाड़ियों का प्रदेश कहते हैं, लेकिन किस तरीके से खिलाड़ियों के साथ यहाँ एक तरीके से धोखा किया गया, अन्याय किया गया, उनके साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर उनको घसीटा गया। एक जमाना था कि हरियाणा में मेडल आते थे, आज आप देखिए कि जो हमारे खेल के भारत की सरकार ने हरियाणा जहाँ से सबसे ज्यादा मेडल आते थे या आते हैं, या जहाँ खिलाड़ी है, वहां केवल 66 करोड़ रुपए दिए, और गुजरात में खेल के लिए 426 करोड़ रुपए उन्होंने अलॉट किए केंद्र सरकार ने, जहाँ से शायद एक भी मेडल को गुजरात का कभी नहीं लेके आया, ना कोई खिलाड़ी है। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी योजनाएं, जैसे अभी अग्निवीर की हम बात करें, तो अग्निवीर जब योजना नहीं थी तो हरियाणा में सबसे ज्यादा लोग कहते थे कि सैनिक जो है वो भर्ती होते हैं, वीरों की धरती है, और 5000 से ज्यादा सालाना भर्ती जो होती थी हरियाणा से होती थी जब अग्निवीर नहीं तक भारत की आर्मी में। अब क्योंकि अग्निवीर योजना इतनी ऐसी योजना आ गई है जिससे कि उनका सेना में जाने का मनोबल टूट गया है, और अब लगभग अब जो नौकरियां भरते हैं लोग, ये लगती है 426, 420, 400 के करीब लोग अब इसमें अप्लाई कर रहे हैं और भर्ती होती है। तो इतना इसमें डाउनफॉल आया है कि आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही इसमें मुश्किलात हमारे लोगों को आई है। इसके अलावा हम जो है बेरोजगारी के ऊपर बहुत जबरदस्त इस पर कुठाराघात करेंगे, और आने वाले समय में आप देखिएगा हरियाणा के युवाओं को हम तैयार करेंगे कि वो पढ़े भी और आगे बढ़े भी। जैसा कि प्रीवियस हमारा रिकॉर्ड ट्रैक रहा है, हुड्डा सरकार के 10 साल में
हमने आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाए, आईटीआई बनाई, निफ्ट पंचकुला बनाया, एनआईडी कुरुक्षेत्र बनाया, कल्पना चावला मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज करनाल बनाया, भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी सोनीपत में बनाई, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में बनाई, डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज सोनीपत में बनाया, मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में बनाया, वाईएमसीए फरीदाबाद में बना, डिफेंस यूनिवर्सिटी गुड़गांव में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने खुद स्वयं उद्घाटन किया था, प्रधानमंत्री जी ने। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में बनाई गई, सैनिक स्कूल रेवाड़ी में बनाया, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और एम्स झज्जर में बनाया। लोग नहीं तो लोग एक तरफ हमेशा दिल्ली का मुंह देखते थे एम्स के लिए, ये सब हरियाणा की हुड्डा सरकार 10 साल में किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली में बनाई, लाला लाजपत राय एनिमल वेटरनरी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी जो है वो हिसार में बनाई, आईआईएम रोहतक हम लेके आए, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में बनाई, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में बनाई, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में बनाई। इसके अलावा जब हरियाणा में सरकार थी तो हम पावर में एक्सेस थे, सरप्लस पावर थी, सरप्लस हम बिजली बना रहे थे। तो यहाँ पर हमने थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में बनाया, थर्मल पावर प्लांट झज्जर में बनाया, हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में बनाया। लेकिन भाजपा की 10 साल की सरकार में उन्होंने कोई थर्मल पावर पे या बिजली उत्पादन करने में एक यूनिट का भी काम नहीं किया है। 81 किलोमीटर, क्योंकि शहरीकृत गुड़गांव है, फरीदाबाद है, बल्लमगढ़ है, पानीपत है, सोनीपत है, आप करनाल है, अंबाला है। आप देखिए कि कितने शहर बड़े बड़े हैं। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुदृढ़ करने के लिए, ताकि आवागमन में सुविधा हो, आने जाने वाले लोग सस्ती और सुलभ यातायात परिवहन हो, पोल्यूशन भी कम हो, हमने मेट्रो का 81 किलोमीटर हुड्डा साहब की सरकार में हुआ, कांग्रेस की सरकार में हुआ, जिसमें दिल्ली टू बहादुरगढ़, दिल्ली टू बल्लमगढ़ और दिल्ली टू गुड़गांव, ये 81 किलोमीटर हमने चले। उसके बाद 10 साल में इस भाजपा सरकार ने एक नया पिलर अभी आगे नहीं बढ़ाया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इसका काम बिल्कुल पूरी तरीके से जीरो था। ऐसी प्रति व्यक्ति आय जो थी हमारे समय में, हरियाणा नंबर 1 पे था पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय पे, या प्रति व्यक्ति निवेश में भी हरियाणा नंबर 1 पे था, कानून व्यवस्था में भी हरियाणा नंबर 1 में था, खेल खिलाड़ियों के मेडल में भी हरियाणा नंबर 1 था, नौकरी देने में भी हरियाणा नंबर 1 था, और तमाम सुविधाएं जितनी थी उसमें हरियाणा जो था वो 1 नंबर पर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 10 साल में इस भाजपा की सरकार ने हरियाणा को कम से कम 30-40 साल पीछे लेकर गए हैं, और ये पूरे हरियाणा की जनता मान रही है। और हम पूरे ग्राउंड जीरो पर हमारे संगठन के माध्यम से भी, सर्वेस के माध्यम से भी, आप लोगों के साथियों के माध्यम से भी हमें पता लग रहा है कि हरियाणा में एक बदलाव की बहार है, बदलाव की लहर है, और लोग इस वक्त बदलाव करना चाहते हैं। और हरियाणा में पूर्ण बहुमत से भी बहुत ज्यादा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये आज हम आपके सामने बात रख रहे हैं, और हमें विश्वास ही नहीं, पूर्ण हमें यकीन है। और मैं हरियाणा की जनता को एक बार आप सब लोगों के माध्यम से भी अपील करूंगा कि आप लोग कृपया करके वोटिंग वाले दिन 5 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। विशेष रूप से युवा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और एक अहम बात और है कि कुछ जो भाजपा की बी टीम है, वोट कटुआ पार्टी है, जैसे कि ILND इनेलो है या JJP है, जो पिछले 5 साल आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए थे, आज अलग करके ढोंग दिखा रहे हैं। ऐसे ही ASP और BSP और 5वीं इनकी एक नई पार्टी आई है आप। तो ये पांचों लोग मिलकर एक तरीके से कहीं ना कहीं वोट को छोटा मोटा इधर उधर भटकाने का काम करेंगे, एक वोट कटुआ के रूप में। तो जनता से उम्मीद हम करते हैं कि जो एक तरफा माहौल जो है कांग्रेस को जिताने का और भाजपा को हराने का, उसमें तीसरी किसी पार्टी का अब हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। तो वोटर्स को अपना मत का प्रयोग बिल्कुल एक तरफा क्लियर करना चाहिए। भरपूर समर्थन आशीर्वाद दीजिए कांग्रेस पार्टी को, ताकि आप सब लोगों के हम आपकी सेवा कर सकें, आपके साथ न्याय कर सकें। राम सिंह जी, आपने बात करी NPS और OPS की। 2006 के बाद NPS जो थी वो अपील स्कीम लेके आए थे, कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में भी और